Welcome back to our channel Math Bank. Now we discuss some properties of union and intersection. जिस तरह हमारे पास 9th क्लास में प्रॉपर्टीज थी रियल नंबर्स की एंड कॉम्प्लेक्स रियल नंबर्स की, जैसे उसमें हमने क्या क्या पढ़ा था, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव। ठीक है, तो ये हमने कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ी थी प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर्स में 9th क्लास में। इसी तरीके से हम यहाँ मैट्रिक क्लास में प्रॉपर्टीज ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन पढ़ेंगे। वो भी हमारे पास कौन सी, कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव। इस तरीके से हम इनको बाय दी सेट सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास जो पहली प्रॉपर्टी गिवन है वो है प्रॉपर्टीज ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन। तो यहाँ हमारे पास क्वेश्चन गिवन है, गिव फॉर्मल प्रूफ ऑफ द फॉलोइंग फंडामेंटल प्रॉपर्टीज ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन ऑफ 2 और 3 सेट्स। और पहले हमारे पास दी हुई कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन यहाँ पे, और यहाँ दी हुई कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन। हमने इसको प्रूव करना है। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती क्या है, जिस तरह रियल नंबर में हम पढ़ते थे a प्लस बी इज इक्वल्स टू बी प्लस ए, ये होती थी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉर एडिशन। a मल्टीप्लाई बाय b इज इक्वल्स टू b मल्टीप्लाई बाय a, ये होती थी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉर मल्टीप्लीकेशन। इसी तरीके से प्लस हटा के अगर आप u लगा दे तो ये हो जाएगी यूनियन के लिए, और यहाँ मल्टीप्लाई हटा के इंटरसेक्शन लगा दे तो ये हो जाएगी इंटरसेक्शन के लिए कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो इसको हम प्रूव कर लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास है पहला ए यूनियन भी हमने ले ली लेफ्ट हैंड साइड, और यहाँ सेट बिल्डर फॉर्म लिखी। अब इसको पढ़ते कैसे, आप एक मतलब पढ़ना सीख लें तो आपको आसान हो जाएगा। एक्स सच डेट एक्स ए और एक्स बिलोंग टू बी। तो इधर आपको एक साइन मिलेगा और का, ये और का साइन है, ये यूनियन को शो करेगा। किसको शो करेगा, यूनियन को। ठीक है, इसी तरीके से अगले स्टेप में हो जाएगा एक्स सच डेट एक्स। ठीक है, जब और आ जाए ना तो आप पहले लिख सकते, यहाँ पे सेम काम बी भी लिख सकते हैं। एक्स के बाद लिखें बी, और उसके बाद आप लिख दें, पहले बी लिख दें और बाद में क्या लिखें, और एक्स बिलोंग टू ए। देखें पहले हमने क्या करा, यहाँ पे ए लिखा और लिखा एक्स बिलोंग टू बी। जब यहाँ पे बी लिखा तो लिखा एक्स बिलोंग टू ए। तो ये बन जाएगी, ये वाली साइड जो है ये बन जाएगी बी। पहले बी लिखा हुआ, और की जगह यूनियन लगाएं, फिर ए लिख दें, बी यूनियन है। ये था ए, और की जगह यूनियन बी। तो देखें ये साइड थी ए यूनियन बी की, और इसको हमने ऐसे भी लिख सकते हैं, तो ये हो गया बी यूनियन है। तो बी यूनियन है हमारे पास कहाँ लिखा हुआ, राइट हैंड साइड पे लिखा हुआ। तो ये प्रूव हो गई, ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू बी यूनियन ए। सिंपल। इसी तरीके से यही काम आप क्या करें और के लिए, यहाँ पे आप राइट हैंड साइड लें इंटरसेक्शन का। ठीक है, तो यहाँ पे और की जगह क्या लिख दें, एंड लिख दें। इंटरसेक्शन में हम क्या करेंगे, इंटरसेक्शन शो करता है एंड को। इंटरसेक्शन किसको शो करता है, एंड को, एंड ऑपरेशन को। तो आप यहाँ लिख दें एंड, और सिमिलरली आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, पहले बी लिख दें उसके बाद एंड लिख दें। तो देखें यहाँ पे यही काम हुआ है, पहले एक्स सच डेट एक्स बिलोंग टू ए एंड एक्स बिलोंग टू बी। इसी तरीके से यहाँ पे हमारे पास, यहाँ बिलोंग लगाना मैं भूल गया था, पहले एक्स बिलोंग टू बी लिख दें यहाँ पे, और बीच में एंड का साइन लगाएं और लिख दें एक्स बिलोंग टू ए। तो ये हमारे पास दोनों साइडें बराबर आ जाएंगी और ये हमारे पास प्रूव हो जाएगी। बस आपने इतना ध्यान रखना है कि यूनियन वाली का यूनियन की निशानी है और सेट बिल्डर फॉर्म में क्या है, और इंटरसेक्शन की निशानी हमारे पास क्या है, एंड। जहाँ इंटरसेक्शन की बात हो रही होगी वहाँ हमारे पास जो ऑपरेशन लगेगा वो लगेगा एंड का। तो और एंड का मतलब आप समझे, ये लॉजिक ऑपरेटर भी होते हैं, जब हम कंप्यूटर साइंस पढ़ते हैं उसमें आपने पढ़े होंगे, और एंड नॉट। तो ये वही सेम काम यहाँ पर हो रहा है। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी के ऊपर, वो हमारे पास है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में आप देखें क्या होती है, जिस तरह हम रियल नंबर में पढ़ते थे उसका भी रिपीट हो रहा है साथ साथ। वो होता था ए प्लस बी प्लस सी, और ब्रैकेट पहले यहाँ लगा होता था, और वो बराबर होता था ए प्लस बी, ब्रैकेट यहाँ लगाते थे, और प्लस सी। ठीक है, और मल्टीप्लीकेशन में बस प्लस की जगह मल्टीप्लाई होता था, इतना फर्क है। तो हम यहाँ क्या करेंगे, प्लस की जगह यू लिख देंगे, तो ये यूनियन की हो जाएगी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन। क्या हो जाएगी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन। इस बात का आपने ध्यान रखना है। तो हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, ये है लेफ्ट हैंड साइड। तो अभी आपको बताया हमें पहले क्या करना है, लिखना है ए बी यूनियन सी। ये हमारे पास शो कर रहा है ए यूनियन बी यूनियन सी को कर रहा है। तो सिंपल आपने क्या करना है, इस तरह हमने पहले करा था एक्स सच डेट एक्स बिलोंग टू, कम्यूटेटिव में हमने लिखा था एक्स बिलोंग टू ए, यूनियन का मतलब होता है और फिर लिखा था एक्स बिलोंग टू बी। बस यहाँ पे फर्क इतना है कि यहाँ पे पहले एक्स बिलोंग टू ए लिखना है, क्योंकि यहाँ पे पहले क्या है, ए है। लेकिन क्या लिखा हुआ ए, उसके बाद वहां सिर्फ बी था, यहाँ पे है बी यूनियन सी। तो यहाँ पूरा लिखेंगे एक्स बिलोंग टू बी यूनियन सी।
बस इतना फर्क है। और उसके बाद यहाँ पे इसको ऐसे भी लिख सकते हैं एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू बी यूनियन सी, या आप इसको ऐसे लिख सकते हैं ए यूनियन बी, ए के साथ यूनियन बी लगा दें और का साइन लगा के सिर्फ लिख दें एक्स बिलोंग टू सी। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगी, ये पार्ट जो था ऊपर वाला ये था ए यूनियन बी यूनियन सी का, और जो नीचे वाला पार्ट बन रहा है हमारे पास वो बन रहा है ए यूनियन बी, पहले लिखा हुआ है और की जगह यूनियन लगा के सी लिख दें। तो ये इसी तरीके से यहाँ पे इंटरसेक्शन वाली का आप यहाँ इंटरसेक्शन लगा दें, तो यहाँ पे और की जगह आप क्या लगा देंगे, एंड लगा देंगे। क्या लगा देंगे, एंड। सिर्फ और की जगह एंड लगा दें तो ये प्रॉपर्टी किसकी बन जाएगी, इंटरसेक्शन की। आप देख लें सिर्फ मैंने और की जगह एंड लगाया है, यहाँ पे देखें एंड लिखा हुआ, और पूरा वही एक्स बिलोंग टू ए, एक्स बिलोंग टू ए, एक्स बिलोंग टू बी यूनियन सी, एक्स बिलोंग टू बी इंटरसेक्शन सी, सॉरी यूनियन की जगह इंटरसेक्शन भी लगाना है, ये आपने ध्यान में रखना है। तो बस इतना है कि और की जगह एंड और यूनियन की जगह इंटरसेक्शन लगा दें तो आपके पास ये बन जाएगी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉर इंटरसेक्शन। इसी तरीके से हमारे पास एक प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, उस पर हम मूव करते हैं। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हमारे पास जो रियल नंबर में होती थी वो होती थी ए लेफ्ट होती थी और राइट होती थी, ए मल्टीप्लाई बाय बी प्लस सी, सही है, ए मल्टीप्लाई बाय बी प्लस सी इज इक्वल्स टू, इसका मतलब ए बी से भी मल्टीप्लाई हो रहा है और साइन प्लस का आएगा ए सी से भी मल्टीप्लाई हो रहा है। तो अगर इसी तरीके से आप क्या करें, मल्टीप्लाई की जगह यूनियन लगा दें, क्या लगा दें, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, तो ये होगी यूनियन अवर इंटरसेक्शन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूनियन अवर इंटरसेक्शन। पहले यूनियन लगा हुआ है तो वैसे पहले यूनियन, बाद में इंटरसेक्शन है तो अवर इंटरसेक्शन। इस बात का आपने खास ध्यान रखना है, एक्सक्यूज में ये बात पूछी जाती है। तो हमारे पास इसको प्रूव कैसे करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड ले लें ये वाली और इसको लिख लें एक्स, देखें पहले लिखा एक्स सच दैट एक्स, ए लिखा हुआ, क्या लिखा हुआ ए, तो आप यहाँ लिखें एक्स बिलोंग टू ए। उसके बाद देखें साइन कौन सा है, यूनियन का, किसका, यूनियन का। अभी मैंने आपको बताया यूनियन किसको रिप्रेजेंट करता है, और को। उसके बाद देखें क्या लिखा हुआ बी इंटरसेक्शन सी, तो आप लिखेंगे एक्स बिलोंग टू बी इंटरसेक्शन सी, सिंपल। उसके बाद आप क्या करें, एक्स सच दैट एक्स, याली साइड क्या थी ए यूनियन बी, क्या है ए यूनियन बी। उसके बाद क्या लगा हुआ इंटरसेक्शन ए यूनियन सी, तो ए यूनियन बी के लिए आप क्या करेंगे, ए यूनियन बी के लिए आप लिखेंगे सिंपल एक्स बिलोंग टू ए यूनियन बी, ठीक है। उसके बाद आप साइन कौन सा लगाएंगे, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, पहले एक्स बिलोंग टू ए और ब्रैकेट लगा के एक्स बिलोंग टू बी एंड एक्स बिलोंग टू सी। देखें क्या लिखा हुआ, एक्स बी से भी बिलोंग कर रहा है, एक्स सी से भी बिलोंग कर रहा है, यानी हमारे पास जो है ए बी से भी मल्टीप्लाई हो रहा है और ए सी से भी मल्टीप्लाई हो रहा है, या यूनियन कर रहा है या इंटरसेक्शन कर रहा है। तो यहाँ पे हमारे पास ये आ गया। उसके बाद आप नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, यही वाला पार्ट लिखेंगे, सेम एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू ए और एक्स बिलोंग टू बी, ठीक है, और ब्रैकेट लगा देंगे और एक और ब्रैकेट लगा के लिखेंगे एक्स बिलोंग टू एंड, एंड का साइन लगाएंगे पहले, एंड का मतलब इंटरसेक्शन, क्या है एंड का मतलब, इस वजह से हमने एंड का साइन लगाया, इंटरसेक्शन है बीच में। फिर लिखेंगे एक्स बिलोंग टू ए और एक्स बिलोंग टू सी। उसके बाद इसको ऐसे भी लिख सकते हैं एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू ए और ए यूनियन बी एंड एक्स बिलोंग टू ए यूनियन सी। तो ये सेट बिल्डर फॉर्म है, इसको समझने में आपके लिए थोड़ा मुश्किल हो रही होगी, तो हम इसको इजी वे में अलग से भी मैं आपको बता सकता हूँ। तो वो हम अलग से इसको लिखते हैं और चेक करते हैं स्टेप बाय स्टेप, वो हम करेंगे इस इंटरसेक्शन वाली के लिए। तो मे भी अगर आपको पहले प्रॉपर्टी क्लियर नहीं हुई तो इंटरसेक्शन पे हम आ जाते हैं, इस वाली प्रॉपर्टी से हम इसको पूरा सॉल्व करते हैं स्टेप बाय स्टेप। वैसे ज़रूरत नहीं होती, ये खाली हमें समझाने के लिए दी हुई होती है, तो हम कर लेते हैं फिर भी। ये हमारे पास है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, इसको बोलते हैं इंटरसेक्शन, क्योंकि पहले क्या लगा हुआ इंटरसेक्शन, तो बोलेंगे इंटरसेक्शन अवर
बाद में क्या लगा हुआ है, यूनियन, तो इंटरसेक्शन अवर यूनियन, ये बराबर होता है हमारे पास ए इंटरसेक्शन फिर बी, यानी ए इंटरसेक्शन बी, उसके बाद ए इंटरसेक्शन सी, साइन कौन सा आएगा, यूनियन का बीच में। तो हम पहले लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड, उसको हम लिखते हैं एक्स सच डेट एक्स किससे बिलोंग कर रहा है, ए से, बिलोंग टू ए, साइन कौन सा, इंटरसेक्शन, इसका मतलब होता है एंड, इस इंटरसेक्शन का मतलब एंड, उसके बाद क्या लिखा हुआ, बी यूनियन सी, तो उसका मतलब एक्स बिलोंग टू बी यूनियन सी। तो यहां तक समझ आ गया होगा आपको। उसके बाद हम क्या करेंगे, क्या एक्स सच डेट एक्स बिलोंग टू ए अगेन एंड, इसको हम तोड़ के लिखेंगे, इसको हम क्या करेंगे, ऐसे लिखेंगे, पहले एक्स बिलोंग टू बी, साइन कौन सा है, यूनियन का बीच में, देखें यूनियन है, तो यूनियन की जगह लिखते हैं और, फिर दोबारा लिखें एक्स बिलोंग टू सी, एक्स बिलोंग टू सी। यहां तक उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। उसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप में मूव करेंगे इसको देखते हुए, तो ये लिखा हुआ है ए इंटरसेक्शन बी, तो हम लिखेंगे एक्स सच डेट एक्स बिलोंग टू, इंटरसेक्शन का साइन है, पहले ए लगा के लिखेंगे एंड इंटरसेक्शन की वजह से, फिर लिखेंगे एक्स बिलोंग टू बी, यानी एक्स ए से भी बिलोंग कर रहा है, फिर इंटरसेक्शन के लिए एंड लगाया, फिर एक्स बी से भी बिलोंग कर रहा है। फिर देखिए किसका साइन है, यूनियन का, तो यूनियन के लिए आप लिखेंगे यहाँ पे और, ये ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, ये स्टार्ट यहां से हुआ था, फिर अगेन ब्रैकेट लगाएंगे, लिखेंगे एक्स बिलोंग टू ए, अगेन साइन कौन सा, इंटरसेक्शन का, ए से बिलोंग कर रहा है, साइन इंटरसेक्शन का है, फिर एक्स बी सी से भी बिलोंग कर रहा है, एक्स बिलोंग टू सी, ब्रैकेट क्लोज कर देंगे दोनों ब्रैकेट्स। उसके बाद लास्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, यहां लिखेंगे एक्स सच डेट एक्स बिलोंग टू ए इंटरसेक्शन बी, इसका मतलब ए, एंड का मतलब इंटरसेक्शन, और इसका मतलब बी। उसके बाद साइन कौन सा आएगा, और का साइन लिखें यहाँ पे, फिर लिखें एक्स बिलोंग टू, फिर देखें किसका साइन है, ए, तो ए लिखें, एंड है तो एंड लिखें, सॉरी एंड है तो इंटरसेक्शन बनाए, और यहाँ क्या है सी, तो सी लिख दें। अब लास्ट में आप क्या करेंगे, देखिए ये क्या लिखा हुआ, अब इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, ए इंटरसेक्शन बी लिख दें खाली, और को कन्वर्ट करें यूनियन में, फिर लिखें ए इंटरसेक्शन सी। बिल्कुल सेम काम पहले वाली प्रॉपर्टी में भी हुआ था, बस वहां यहाँ पे यूनियन था, यहाँ इंटरसेक्शन था, और यहाँ यूनियन था। तो ये होती है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, इंटरसेक्शन अवर यूनियन। अब हम चलते हैं डिमॉर्गन लॉ की तरफ, जो लास्ट हमारे इस लेक्चर का टॉपिक है। तो यह हमारे पास लास्ट है डिमॉर्गन लॉ। तो डिमॉर्गन लॉ हमारे पास होता है, आपने इसको प्रूफ तो करा होगा, सेट बिल्डर से प्रूफ नहीं करा होगा कभी, वो होता है ए यूनियन बी दी होल कॉम्प्लीमेंट, का मतलब होता है ए कॉम्प्लीमेंट, ये कॉम्प्लीमेंट इस यूनियन को कन्वर्ट कर देता है इंटरसेक्शन में, और बी कॉम्प्लीमेंट, बस इतना सा होता है। और एक होता है इसी का उलट, ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट, ये इंटरसेक्शन वापस उसको यूनियन में कन्वर्ट कर देता है, और बी कॉम्प्लीमेंट। तो उसको प्रूफ करने के लिए हम ले लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या है, ये रही, तो उसको देखें क्या लिखा हुआ है, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू यू, यू का मतलब इसका कॉम्प्लीमेंट है ना, एक यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, ये बराबर होता है यू माइनस ए यूनियन बी। तभी यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एक्स बिलोंग टू यूनियन, और एक्स डस नॉट बिलोंग टू ए यूनियन बी। ठीक है, तो क्या लिखना है आपने, एक्स बिलोंग टू यूनियन, एक्स डस नॉट बिलोंग टू ए यूनियन बी। फिर नेक्स्ट स्टेप में लिखना है एक्स बिलोंग टू यूनियन, फिर उसके बाद अकेले अकेले करके एक्स डस नॉट बिलोंग टू ए, यूनियन की जगह आपने लिखना है एंड एक्स डस नॉट बिलोंग टू बी। और एंड क्यों लिखा, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट है, वो यूनियन को क्या कर देगा, इंटरसेक्शन, तो इंटरसेक्शन के लिए यूज होता है एंड। इसी तरीके से यहाँ पे हमारे पास एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू यूनियन, यही जिस तरह ये लिखा हुआ, और यहाँ लिखेंगे एक्स बिलोंग टू ए, बस। उसके बाद फिर आप दोबारा अगेन का साइन, एंड का साइन अलग से लिखेंगे, फिर दोबारा लिखेंगे एक्स बिलोंग टू यूनियन, सही है, और उसके बाद आप लिखेंगे एंड का साइन अलग से, और एक्स डस नॉट बिलोंग टू बी। वो इसलिए होगा क्योंकि वो साइड होती है इसके लिए, ए कॉम्प्लीमेंट के लिए हमने लिखा है ये पूरा ए कॉम्प्लीमेंट के लिए, और ये पूरा बी कॉम्प्लीमेंट के लिए। और लास्ट में हम लिख देंगे एक्स बिलोंग टू ए कॉम्प्लीमेंट, इस पूरे का मतलब है एक्स बिलोंग टू ए कॉम्प्लीमेंट, इस पूरे का मतलब एक्स बिलोंग टू बी कॉम्प्लीमेंट। और एंड में हम लिख देंगे ए कॉम्प्लीमेंट, एंड की जगह इंटरसेक्शन, बी कॉम्प्लीमेंट ऐसे लिख देंगे। तो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड से प्रूफ हो जाएगी। सेम मैनर में हम यहाँ पे करेंगे, यहाँ एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू यूनियन,
यानी यूनिवर्सल सेट, एंड एक्स डज नॉट बिलोंग टू ए इंटरसेक्शन बी। फिर इसको इस वाली साइड को ऐसे ही रहने देंगे सेम टू सेम, इसको ओपन करेंगे, पहले लिखेंगे एक्स बिलोंग टू ए, एक्स बिलोंग टू ये इंटरसेक्शन है, कॉम्प्लीमेंट इसको यूनियन बना देगा, और यूनियन को हम लिखते हैं और, तो यहाँ आ जाएगा और, फिर अगेन एक्स डज नॉट बिलोंग टू बी। इसी तरीके से हमारे पास एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू यूनियन, सही है, ये इतना ऐसे ही लिख दिया। फिर उसको लिखेंगे अलग करके, एंड का साइन लेके इसके साथ अलग करके ये लिखेंगे, फिर ये दोबारा लिखेंगे पूरा का पूरा यहाँ पर, और एक्स डज नॉट बिलोंग टू लिखेंगे बी के साथ ये वाला। ठीक है, अब इसका इस वाली साइड का मतलब होता है ए कॉम्प्लीमेंट, इस वाली साइड का मतलब बी कॉम्प्लीमेंट, और का मतलब होता है इंटरसेक्शन यूनियन, तो यहाँ लिख देंगे ए कॉम्प्लीमेंट, इस पूरे का मतलब ए कॉम्प्लीमेंट आ गया यहाँ पे, और इस पूरे का मतलब बी कॉम्प्लीमेंट, और ये और का मतलब होता है यूनियन। तो उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। अगर कुछ ना समझ आया कर तो आप हमारे ईमेल पे भी पूछ सकते हैं, और हमारे फेसबुक वगैरह पे आप डीएम कर सकते हैं, इंशाल्लाह आपको उसका रिप्लाई दे दिया जाया करेगा। अब हम मिलेंगे इसकी एग्जाम्पल्स के साथ, एग्जाम्पल 1 2 3, और उसके बाद एंड देन नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।